Hello friends, welcome to our program Visual Card, and this is your friend Amarjit Kumar Yadav with a new topic data interpretation। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज 10 से लेकर 40 नंबर तक किसी पर्टिकुलर एग्जाम में हो सकता है। तो सिंपली इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें कोई नए टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपका जो कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन का, वो पहले का ही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे सिंपल परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एवरेजेस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, परसेंट चेंज, परसेंट इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, एवरेज एंड रेशियो, एंड आपको सिंपल डेटा से रिलेटेड एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में जनरली 5 टाइप के डेटा दिए हुए रहते हैं, सिंपल टेबुलर फॉर्मेट। तो टेबल क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। आप जानते हैं टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक टेबल आपको दिया हुआ है, यहाँ से कोई डेटा रो के फॉर्मेट में और कॉलम के फॉर्मेट में आपके पास है। उस डेटा को रीड करके वहां से आपको क्वेश्चंस को आंसर करने होते हैं। इसके बाद आपका आता है पाई चार्ट और सर्कुलर चार्ट। तो पाई चार्ट और सर्कुलर चार्ट किस टाइप का डेटा है? आपके पास डेटा को सर्कुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। सर्कुलर फॉर्मेट मींस इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, और सर्कल को या तो 100% लेके या तो डिग्री बेसिस पे लेके, आपको यदि ये सर्कल 100% का बोला जाए तो परसेंटेज बेसिस पे आपको डिवाइड कर दिया गया। यदि ये 100% है टोटल सर्कल, तो ये कितना होगा? 50%, ये 50%। यदि इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया तो कितना होगा? 25-25। तो इस कॉन्सेप्ट से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके परसेंटेज बेसिस पे आपसे सर्कुलर या फिर पाई चार्ट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्कुलर चार्ट और पाई चार्ट। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिग्री बेसिस पे। चूंकि सर्कल का टोटल जो डिग्री होता है 360 का होता है, वृत्त का एक कोण, जो पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये एक सर्कल है, आपको बोला गया इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये पर्टिकुलर पार्ट 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 30 डिग्री है, और इसे टोटल 100 रुपया इस पे आपको एक्सप्लेन किया गया। 100 रुपये के एक्सपेंडिचर को एक सर्कुलर फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट किया गया। तो इस पर्टिकुलर हिस्से को कितना रुपया मिलेगा? ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर हिस्से को, चूंकि ये 1/4 है, तो 1/4 मिलेगा, इसका 25 रुपया मिलेगा इस पर्टिकुलर हिस्से को। क्यों? कहां से? मैंने सिंपल देखा कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कितने में? 360 में। चूंकि परसेंटेज में हम लेते थे 100, डिनोमिनेटर हमेशा 100 रहता था, और डिग्री में हमेशा 360 रहेगा, चूंकि वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे 90/360 गुना आपके पास टोटल है 100, तो ये हो गया 4, और ये आपका आ गया 25। इस पर्टिकुलर पार्ट को 25 हिस्सा मिलेगा। इसी टाइप से किसी भी पर्टिकुलर बोला जाए कि इस पार्ट को कितना हिस्सा मिलेगा। ये जो आपका 60 डिग्री का पार्ट है, तो 60 कितने में है? 360 में 60/360 × 100, ये हिस्सा उस पर्टिकुलर पार्ट को मिलेगा। तो इस टाइप से पाई चार्ट या सर्कुलर चार्ट के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अगला है आपका लाइन ग्राफ। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत फेमिलियर होंगे। आपको एक्स और वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सिंपली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में कुछ डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस लाइन के आधार पे आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स को मान लो यहाँ पे 10 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये 10 को, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके बेस पे आपको इससे रिलेटेड, लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है आपका बार ग्राफ या बार चार्ट। सिंपली रॉड के फॉर्मेट में इसमें डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। आप जानते हैं इस टाइप के ग्राफ को सिंपली इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये ग्राफ आपको शो करता है एक्स और वाई एक्सिस में। सिंपली ये आप कितना ज्यादा ऊपर तक जा रहा है ग्राफ, वो उसके पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, और उस रिप्रेजेंटेशन से आप एनालाइज करके वहां से आपको आंसर्स देने हैं। तो आने वाले सेक्शन में, और आपका फाइनली मिक्स्ड ग्राफ है। मिक्स्ड ग्राफ मींस इन सारे किसी भी ग्राफ का मिक्सचर हो सकता है, या तो पाई चार्ट, लाइन चार्ट, दोनों का मिक्सचर हो सकता है। ऊपर दिए गए किसी भी पर्टिकुलर टाइप के डेटा का मिक्सचर हो सकता है ये मिक्स्ड ग्राफ। तो आने वाले सेक्शंस में देखते हैं कि कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और आगे देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली आप बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन बार चार्ट। यहाँ पे रॉड के फॉर्म में आपके पास डेटा रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्स और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सिम कार्ड्स इन 1000।
इस पर्टिकुलर फिगर के द्वारा एयरसेल सिम कार्ड को दर्शाया गया है और इस पर्टिकुलर लाइन फिगर के द्वारा एयरटेल को, ब्लैंक जो स्क्वायर है उसके द्वारा एयरसेल सिम कार्ड्स और लाइन स्क्वायर के द्वारा एयरटेल सिम कार्ड्स को शो किया गया है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित बार चार्ट को अध्ययन करें और इससे निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर दें। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके पास ग्राफ है और सिंपली एक बेसिक चीज इसमें और भी है, इस क्वेश्चन के साथ भी आपको ऑप्शंस एसोसिएटेड होंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सिंपली परसेंटेज, रेशियो और एवरेज के बेसिस पे पूछे जाते हैं और आप इन तीनों टॉपिक से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो सिंपली इन क्वेश्चंस को आप देखते के साथ बना सकते हैं, मतलब विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, विद इन 10 और 15 सेकेंड्स। सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज के बेस पे, रेशियो के बेस पे, इन सारे क्वेश्चंस को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ ग्राफ देख के। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टाइप के ग्राफ में पूछे जाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में और 2005 में कुल एयरटेल सिम कार्ड्स की संख्या कितनी है। सिंपल आपको दिया गया है, एयरटेल सिम कार्ड्स को रिप्रेजेंट करा ये वाला स्क्वायर और ये आपका लाइन। आपका यदि विजुअलाइजेशन सही है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बोला गया वर्ष 2001 और वर्ष 2005 में कुल एयरटेल सिम कार्ड्स, तो एयरटेल को रिप्रेजेंट कौन सा कर रहा है, ये वाला ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए एयरटेल कहां तक जा रहा है, ये 20 तक जा रहा है। तो वर्ष 2001 में एयरटेल सिम कार्ड्स की संख्या कितनी है, वर्ष 2001 में 20,000, क्योंकि ये पूरे आंकड़े हजार में है तो एयरटेल सिम कार्ड्स की संख्या कितनी होगी, 20,000। और यहाँ पे फिर बोला गया वर्ष 2001 और 2005 में, तो 2005 में अब देखिए ये 2005 में एयरटेल सिम कार्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये यहाँ से 50 को डिनोट कर रहा है। तो 2005 में कितना होगा, ये 50,000, चूंकि डाटा हमारा 1000 में, तो ये टोटल 2005 और 2001 को मिला करके टोटल एयरटेल सिम कार्ड्स का नंबर कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 70,000। सो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप देखिए यहां से दिख रहा है वर्ष 2001 में सिम कार्ड्स 20, वर्ष 2005 में 50, 20 प्लस 50 दैट इज 70 और आपको आंसर चुके डेटा चुके 1000 में है तो आपका आंसर भी 1000 में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए सभी वर्षों में एयरसेल सिम कार्ड्स का औसत क्या है। दिए गए सभी वर्षों में एयरसेल सिम कार्ड्स का औसत क्या है। तो सिंपल अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एवरेज। जैसा कि मैंने कहा इसमें सिंपल सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस एवरेज पे, सिंपल कैलकुलेशंस पे, रेशियो पे और परसेंटेज पे पूछे जाते हैं। तो अब देखिए बोला जा रहा है कि सभी वर्षों में एयरसेल सिम कार्ड्स का औसत क्या है। एयरसेल सिम कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल ये वाला स्क्वायर, तो सभी वर्षों में टोटल एडिशन बाय नंबर ऑफ इयर्स, सिंपल एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे टोटल सम क्या होगा एयरसेल का, यहाँ पे देखिए ये 10, यहाँ पे 30, तो 10 प्लस 30 और ये आपका हो गया फिर से 30, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 40 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन 20। ठीक है, आप यहां से देखिए 10, 30, 30, 40 एंड 20 and this will be divided by 5. Why? Because number of years here is 5. 2001 to 2005 5 वर्ष दिए गए हैं, तो आपको डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 5 से। तो सिंपल आप उसको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आता है 130/5 दैट इज इक्वल टू 26। अब आप देखिए एवरेज चुके ये 1000 में है, ये चीज आप भूल नहीं सकते, यहाँ पे ये 1000 में, चूंकि आपको स्टार्टिंग में दिया गया नंबर इन 1000, तो ये क्या होगा इनटू 1000। ये चीज आपको गौर करनी, ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि डेटा जो या तो लाख में या तो 1000 में या तो सैकड़े में होगा। तो ये आपको दिया हुआ इन 1000, तो आप 1000 से इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज 1000 इंटू 130/5, सो 26,000 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। आप फिर से देख रहे हैं, आप ऑप्शन को देख के क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से टोटल एवरेज एडिशन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एडिशन आपका रहा 130। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। 130/5 इज 26, योर आंसर विल बी 26,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2002 में एयरटेल सिम कार्ड्स की संख्या 2004 में एयरसेल सिम कार्ड्स की संख्या का कितना प्रतिशत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में एयरटेल सिम कार्ड्स, तो वर्ष 2002 में एयरटेल सिम कार्ड्स कितने हैं, 20,000। ठीक है, और बोला गया वर्ष 2004 में एयरसेल सिम कार्ड्स, वर्ष 2004 में एयरसेल सिम कार्ड्स ये कितना है,
आपका 40,000। वर्ष 2002 में एयरटेल सिम कार्ड्स की संख्या, वर्ष 2002 में एयरटेल सिम कार्ड्स की संख्या 20,000 और वर्ष 2004 में एयरसेल सिम कार्ड्स, वर्ष 2004 में एयरसेल सिम कार्ड्स ये है आपका 40,000। बोल रहा है एयरटेल सिम कार्ड्स की संख्या 2004 में एयरसेल सिम कार्ड्स की संख्या का कितना प्रतिशत है, एयरसेल का कितना प्रतिशत है एयरटेल, तो ये एयरसेल का नंबर है, मैंने मान लिया एयरसेल का x प्रतिशत है एयरटेल, सिंपली एयरसेल का x प्रतिशत है एयरसेल। तो यहां से आप यदि x निकालते हैं सो दिस इज 2 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 50%, सो द रिक्वायर्ड आंसर विल बी 50%। आप डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं वर्ष 2002 में एयरटेल सिम कार्ड्स, तो 2002 में एयरटेल सिम कार्ड्स आपका 20,000 और वर्ष 2004 में एयरसेल सिम कार्ड्स, तो एयरसेल सिम कार्ड्स आपका 40,000। तो बोला गया एयरसेल का कितना प्रतिशत, आप सिंपली आपको आइडिया होगा, आप मेंटल कैलकुलेशन यदि आपका फास्ट है, आपका एनालिटिकल स्किल अच्छा है, आप सिंपली यहीं से आइडिया लगा सकते हैं 40,000 का कितना प्रतिशत है 20,000, 40,000 का आधा है 20,000, हाफ ऑफ 40,000 इज 20,000, सो हाफ मींस 50%, सो द आंसर इज नथिंग बट 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ष 2004 में बेचे गए एयरसेल सिम कार्ड्स में वर्ष 2002 की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। फिर से आपको परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंट चेंज या परसेंट इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस, एनी टाइप ऑफ परसेंट चेंज इज गिवन बाय फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। जो आपका फाइनल वैल्यू होगा माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। मैंने परसेंट चेंज का फॉर्मूला आपको परसेंटेज के क्लासेस में बताया था, तो यहाँ पे आप देखिए सेम उसी फॉर्मूले पे आपका ये क्वेश्चन बनेगा। वर्ष 2004 में बेचे गए एयरसेल सिम कार्ड्स, 2004 में एयरसेल सिम कार्ड्स, ये एयरसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एयरसेल कितना हो गया 40,000 वर्ष 2004 में। वर्ष 2002 की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई एयरसेल सिम कार्ड्स में, एयरसेल सिम कार्ड जो बेचा गया 2004 में और 2002 में बेचा गया था, 2002 में एयरसेल सिम कार्ड्स बेचा गया था, आप यहां से देख सकते हैं ये है 30,000, वर्ष 2004 में बेचा गया था 40,000, वर्ष 2002 में 30,000 एयरसेल सिम कार्ड्स बेचे गए थे और वर्ष 2004 में 40,000। तो यहाँ से इंक्रीमेंट हुआ, ये यहाँ पे 30,000 था, यहाँ से इंक्रीमेंट हुआ। पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो सिंपल परसेंट इंक्रीज बराबर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू आपका है 40,000, इंक्रीज होके ये वैल्यू हुआ 40,000, तो परसेंट इंक्रीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं 40,000 माइनस 30,000 बाय इनिशियल वैल्यू कितना है 30,000। पहले 2002 में जो था ये 30,000 था, 30,000 से बढ़ के 40,000 हो गया, तो इनिशियल वैल्यू कितना है, इनिशियल वैल्यू आपका 30,000 इंटू 100, चूंकि परसेंट इंक्रीज पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं ये 10,000 बटे 30,000 गुना 100, ये आपका हो गया 3 और दिस विल गिव यू 33.33% increase. Simple. Again by observation you can say what is the required answer. यहाँ से वृद्धि हुई 30,000 से बढ़ के 40,000, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 30,000, 30 माइनस 40 10, 10 बटे 30 गुना 100, सिंपल 3.33%। तो दोस्तों इस टाइप के सिंपल कॉन्सेप्ट के बेस पे यदि आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है तो सिंपली इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली देख के सॉल्व कर सकते हैं। ओके Okay friends, let's see our next question which is based on pie chart. Pie means a circular chart और simply वृत्ताकार आलेख इसे बोलते हैं हिंदी में। तो आपको एक वृत्त दिया हुआ है, इसमें या तो परसेंटेज बेसिस पे क्वेश्चन दिया होगा या तो डिग्री बेसिस पे। डिग्री बेसिस पे यदि दिया होगा, परसेंटेज बेसिस पे तो आप जानते हैं आपको 100 में लेना है, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100, बट इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन डिग्री बेसिस तो आपको ये 360, चूंकि एक वृत्त का पूरा कोण कितने का होता है 360 डिग्री का, तो आपको या तो परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो डिग्री बेस पे। तो यदि डिग्री बेस पे पूछा गया तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर 360 डिग्री लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका जो भी नेक्स्ट कैलकुलेशन है 360 पे आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ आपके पास परसेंट बेस का कैलकुलेशन है, सिंपली चूंकि परसेंट बेस का कैलकुलेशन इसलिए हम 100 पे लेंगे, और यदि डिग्री बेस का कैलकुलेशन रहता सेम चीजें रहती, बस हम 360 डिग्री पे लेते। चूंकि यदि बोला जाए कि एक वृत्त है और ये 90 डिग्री है तो 100 रुपया इस वृत्त में बांटा जाना है, 4 पार्ट में बांटा गया है 100 रुपीज को, इस 90 डिग्री वाले पार्ट को कितना मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस 90 डिग्री वाला पार्ट
360 का 1/4 है, 360 का 1/4 है आपका 90। सो आपको कितना मिलेगा इसमें 1/4 मिलेगा, 100 का 1/4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 25। तो इसी टाइप से फिर डिग्री वाइज कैलकुलेशन, यदि 60 डिग्री है तो 60/360, 30 डिग्री है तो 30/360 इनटू व्हाटएवर द क्वांटिटी गिवन इज। ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, जिसमें बोला कि आपको एक पाई चार्ट दिया गया है, एक फैमिली का एक्सपेंडिचर दिया गया है, मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, कुल खर्च। यदि कुल खर्च 5000 रुपये है, फैमिली की कुल खर्च 5000 रुपये है पर मंथ, यहाँ से इस 5000 रुपये में अलग अलग चीजों पे खर्च किया जा रहा है। भोजन पे 20%, शिक्षा पे 15%, 25% यातायात पे, 10% मनोरंजन पे और 30% बचत सेविंग्स। ओके, तो आप सिंपली, मैंने जैसे कहा कि आपको यदि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज का कॉन्सेप्ट सही से आता है, आप उसके साथ बहुत इफिशिएंटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भोजन का कुल खर्च कितना है, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 10 to 15 सेकेंड्स। यहाँ पे भोजन का कुल खर्च कितना है पूछा जा रहा है, भोजन पे आप देख रहे हैं कुल खर्च कितना है 20%। तो यदि आप इसे निकालते हैं तो 5000 आपका टोटल खर्च है और 5000 का 20% भोजन पे खर्च किया जा रहा है, तो मतलब भोजन पे टोटल खर्च कितना होगा 1000 रुपये। और यदि आपका कॉन्सेप्ट परसेंटेज का अच्छा है तो आप सिंपली बोल सकते हो 20% भोजन पे खर्च किया जा रहा है, तो 5000 का 20% यानी कि 5000 का 1/5। Why? Because 20% is 1/5 of 100। 5000 एक 1/5 इज नथिंग बट 20%। आपको यदि बोला जाए कि 100 का 1/5 क्या है तो 20%, आपको यहाँ बोला गया 20% भोजन पे यानी कि 1/5 खर्च हो रहा है। 1/5 मतलब 5000 का 5वां भाग, 5000 का 5वां भाग आपका 1000 है। सो यू कैन सॉल्व दिस विदाउट यूजिंग एनी पेन पेपर, एनी कंजम्पशन ऑफ टाइम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भोजन पे खर्च शिक्षा पर खर्च का कितना प्रतिशत है। भोजन पे खर्च किया गया आपको 20% और शिक्षा पे खर्च किया गया है आपका 15%। तो यहाँ पे बोला गया भोजन पे जो खर्च किया गया वो शिक्षा पे खर्च का कितना प्रतिशत है। भोजन पे 20% खर्च किया गया है और शिक्षा पे 15% खर्च किया गया। तो ये बोला जा रहा है ये 20% इस 15% का कितना परसेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि पूछा जा रहा है 15% का कितना प्रतिशत है, ये 20%। यानी कि यदि आप इसको सिंपली ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये 20% कितना है, फिर ये 15% कितना है और उसका परसेंटेज में, चूंकि दोनों वैल्यू परसेंटेज में है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं व्हाट इज 20, व्हाट परसेंट ऑफ 15 इज 20। सो आई सपोज x% ऑफ 15 इज 20, 15 का x प्रतिशत है 20, तो यहाँ पे x आपका आ जाएगा 2000 by 15. Now by calculating this you get the answer as 133.33%। तो आपका जो शिक्षा पे किया गया खर्च है वो भोजन पे जो किया गया खर्च है वो शिक्षा का 133% है। चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भोजन पे किया गया खर्च 20% और शिक्षा पे 15%, ऑब्वियसली परसेंट ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे 133% आपका आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यातायात और शिक्षा पे कुल खर्च कितना है। यातायात पे 25% खर्च किया गया और शिक्षा पे 15%, तो टोटल कितना खर्च हो गया 40%। और 40% 5000 का, आप जानते हैं 5000 का 40% कितना होगा, आप सिंपली इसे निकाल सकते हैं 5000 into 40/100 एंड दिस विल गिव यू रिक्वायर्ड आंसर दैट इज 2000। और सिंपली मैंने बार बार बोला यदि आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप बोल सकते हो कि 40% कितना होता है 2/5, 40% इज 2/5। सो यहाँ पे इसका 2/5 कितना होगा 5000 का 2/5, 5000 का 2 गुना और 5 से डिवाइड करना है, तो 1000 गुना 2 दैट इज 2000। तो आप इसको डायरेक्टली बता सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन आपको है मनोरंजन पे किया गया खर्च कितना है। मनोरंजन पे 10% खर्च किया गया, मीन्स 5000 का 10%, 5000 का 10% कितना होगा, ऑब्वियसली दिस इज 500 रुपीज। प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज यातायात और मनोरंजन पे कुल खर्च कितना है। यातायात पे आपका 25% खर्च किया गया, मनोरंजन पे 10%, कुल खर्च कितना होगा 35%। और ये 35% कितने का 5000 का, तो आप 5000 का यदि 35% निकालते हो, सॉरी दिस इज 5000 का 35% आपका ये आ जाएगा 35 into 5 and this is 1750 rupees. So this type of questions are quite simple and easy.
सिंपल एनालाइजेशन से और सिंपल कैलकुलेशन से, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन टेबुलर फॉर्मेट। यहाँ पे दिए गए टेबल से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ईयर्स और कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं और किस कॉलेज में पर ईयर कितने स्टूडेंट्स थे उनका नंबर दिया हुआ है। सिंपल टेबुलर फॉर्मेट से आपको भी डेटा रीड करना आता है और इससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है डेटा रिप्रेजेंटेशन का टेबुलर फॉर्मेट। और आपको पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में तीनों कॉलेज के छात्रों का औसत कितना था। मे बी सम टिपिकल क्वेश्चन में भी कम, बट सिंपली इस पर्टिकुलर सेक्शन से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। और यदि आपको, मैं बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूँ, रेशियो, परसेंटेज और एवरेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एनालाइज करना है, डेटा को देखना है, रीड करना है और उससे रिलेटेड आपको आंसर करने हैं क्वेश्चन से। सो वर्ष 2002 में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, वर्ष 2002 में तीनों कॉलेज के छात्रों का औसत कितना है। वर्ष 2002 में, ये आपका वर्ष 2002 का डेटा है। बोला जा रहा है तीनों कॉलेज के छात्रों का औसत, यानी कि तीनों कॉलेज के छात्रों का एडिशन बाय नंबर ऑफ कॉलेजेस यानी कि 3। तो तीनों कॉलेजेस को जोड़ देते हैं, 300 प्लस 250 प्लस 200। वर्ष 2002 का पूछा जा रहा है तीनों कॉलेजेस का, तो सिंपली वर्ष 2002 में तीनों कॉलेजेस का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने जोड़ दिया। और इसको डिवाइड कितने से करना है, ऑब्वियसली बिकॉज नंबर ऑफ कॉलेजेस आर 3, सो 3 से डिवाइड होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 300 और 250 प्लस 200, ये आपका हो गया 750 और 3, दिस इज इक्वल टू 250। सिंपली आप सिर्फ एनालाइज करके, सिर्फ टेबल देख के भी इसका आंसर बता सकते हैं। 3 प्लस 250 प्लस 200, दिस इज 750, 750 बटे 3, 250। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरसीईटी में छात्रों का औसत कितना है। आरसीईटी, आप सिंपली देखिए यहाँ पे आरसीईटी कॉलेज है और ये आपको दिया हुआ है पहले साल 2001 में 300, फिर 2002 में 200 और 2003 में 900 छात्र हैं। तो अब यहाँ पे एवरेज फिर से एडिशन 300 प्लस 200 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 3। व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स हियर इज 3। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, कितने वर्ष हैं, 3 वर्ष हैं। आपको तीनों वर्षों में पहले वर्ष दिया गया है 300, दूसरे वर्ष 200 और तीसरे वर्ष 900। तो आपका टोटल औसत कितना हो जाएगा, टोटल एडिशन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि यहाँ पे आपको 3 साल है। 3 2 5, 5 और 9, 1400 बटे 3, और ये आपका हो गया 1400 बटे 3, 3 इंटू 4, दिस विल गिव यू 12। आप इसे सिंपल डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4, 6, फिर से 6 एंड 0.66, 466.66। आप सिंपली यहाँ पे बोला गया एवरेज निकाल लें, तो टोटल एडिशन आपका आ गया 1400, 1400 बाय 3, 1400 बाय 3 आप कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा है 466.66। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरसीईटी में वर्ष 2001 से 2002 में कितने प्रतिशत छात्रों की कमी हुई। यहाँ पे देख रहे हैं 2001 से 2002 में स्टूडेंट्स कम गए, यहाँ पे 300 थे, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नंबर हो गया 200, तो कमी हुई। और कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो आपके पास फॉर्मूला है परसेंट चेंज का, आइदर इट इज परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज, और परसेंट चेंज इट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो फाइनल वैल्यू आपका क्या है, ये फाइनली आपका घट के 200 हो गया, क्योंकि यहाँ कमी हुई है, चेंज हुआ है। फाइनल वैल्यू 200 है आपका माइनस इनिशियल वैल्यू, जो चेंज है ये माइनस में आ रहा है, ये बता रहा है कि कमी हो रही है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। तो सिंपली आप सिर्फ चेंज को लिख सकते हैं, इसको मॉडुलस लेके, जरूरत नहीं है माइनस डालने की, क्योंकि ये चेंज को बता रहा है कितने का चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक में कितने का चेंज हुआ। तो चेंज कितने का हुआ, 100 का चेंज हुआ, जो डिक्रीमेंट हुआ वो कितने का हुआ, 100 का। और इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी, इनिशियल वैल्यू 300, सो परसेंट विल बी 300, 100 by 100, 100 by 300 into 100, this is equal to 33.33। आप सिंपली एनालाइज करके भी बता सकते हैं, 300 से घट के ये 200 हो गया, तो 300 से घट के घटा कितना, 100 कितने में घटा, 300 में, तो ऑब्वियसली 33%, बिकॉज 100 इज 33% ऑफ 300, सो परसेंट डिक्रीज इज 33.33%। अगला क्वेश्चन है आपका, 2003 में एसएसटीसी में कितने छात्र हैं। सिंपल क्वेश्चन, 2003 में एसएसटीसी में कितने छात्र हैं, आपको सिंपल एनालाइज करना है। या तो आपका लाइन ग्राफ होगा, बार ग्राफ होगा, टेबुलर फॉर्मेट होगा, आपको डेटा एनालाइज करना रहेगा। तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं एसएसटीसी में 2003 में कितने छात्र हैं, दैट इज 700।
अगला क्वेश्चन है बीआईटी में 2002 में छात्रों की संख्या 2003 का कितना प्रतिशत है। बीआईटी में 2002 में छात्रों की संख्या, आप ये देखो बीआईटी में 2002 में छात्रों की संख्या कितनी है 300 और 2003 में कितने छात्र हैं 600। तो ये बोला जा रहा है 2002 में छात्रों की संख्या 2003 का कितना प्रतिशत है। 2003 में 600 छात्र हैं और पूछा जा रहा है 600 का कितना प्रतिशत है 300। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज यू वेरी वेल नो दैट 300 इज 50% ऑफ 600। इसका आधा है, आधा मतलब 50%। सो ये 300 कितना हो जाएगा इसका 50%। अब देख रहे हैं कि सिंपल एनालाइजेशन से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पा रहे हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का। ये आपका लाइन ग्राफ से रिलेटेड है। आप जैसा कि देख रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस में लाइन ग्राफ से आपके डेटा को शो किया गया है। तो आपका पहला क्वेश्चन है किसी व्यवसाय में 5 वर्षों के लाभ को निम्नलिखित रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया है। तो ये आपका 1000 में नंबर है और ये आपका नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है। ये आपके नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और पूरा डेटा 1000 में सारा आंकड़ा दिया हुआ है। तो सिंपली अगेन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, रेशियो एंड परसेंटेज वी कैन सॉल्व इजीली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपका पहला क्वेश्चन है वर्ष 2001, 2002 और 2003 का औसत लाभ कितना है। वर्ष 2001, 2002 और 2003 का औसत लाभ। फिर से एवरेज का क्वेश्चन आया। एवरेज में आपने देखा था टोटल बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे टोटल कितना है वर्ष 2001 में 20,000, वर्ष 2002 में 30,000 और वर्ष 2003 में 15,000। ये आपका डेटा चूंकि 1000 में है इसलिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और चूंकि 3 वर्ष का डेटा पूछा गया, 3 वर्ष का औसत, तो डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका कितना हो गया 65,000 बटे 3। 65,000/3। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका आता है 2166, 21,666। तो आपका सिंपल एवरेज आ गया 21,666। आप सिंपली जोड़ सकते हैं इसको 20 + 30 + 15 65, 65/3 21.66, 21.66। एंड चूंकि डेटा हमारा 1000 में है तो ये क्या हो जाएगा 21,666। आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है 2002 से 2004 के बीच लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगेन सेम क्वेश्चन, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। नेट इंक्रीज, नेट चेंज का फॉर्मूला आपके पास है। तो नेट इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। इंक्रीज कितना हुआ 2002 और 2004 के बीच। 2002 में आपका लाभ था 30 और 2004 में लाभ था 40। यहां से आप देख रहे हैं सिंपल बार ग्राफ और एनी टाइप ऑफ ग्राफ इज नथिंग बट योर कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। आपका विजुअलाइजेशन जितना अच्छा है, आपका परसेप्शन जितना अच्छा है किसी ग्राफ को समझने का, आप उतनी तेजी से उतने आराम के साथ इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 2002 का दिया हुआ है 30,000 और 2004 का 40,000। दो डेटा आपके पास है, 2002 का 30,000 और 2004 का 40,000। पूछा गया कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि कितनी हुई, ऑब्वियसली 10,000 की वृद्धि हुई 30 से 40। और कितने से, आपका इनिशियल वैल्यू था 30,000 इंटू 100। यहाँ से आप ये सिंपली 33%। सिंपली आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। 2002 में 30 था, 2004 में 40 हो गया, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 10,000 की वृद्धि हुई। कहां से 30,000 से, तो 10,000 कितना प्रतिशत है 30 का 33%, 33.33%। अगला क्वेश्चन है 5 वर्षों का लाभ का औसत। सिंपल फिर से एवरेज। तो यहाँ पे आप पांचों को जोड़ के आप डिवाइड कर दीजिए 5 से। तो ये क्या हो जाएगा 20 + 30 + 15 + 40 + 25। तो आप इसको जोड़ के एवरेज निकाल सकते हैं सिंपली 20 + 30 + 15 + 40 + 25/5। सो इसको जोड़ने के बाद हम पाते हैं दिस इज 130/5 एंड दिस इज एवरेज इज 26। और नाउ चूंकि ये डेटा हमारा 1000 में है तो आपका आंसर क्या होगा, नॉट ओनली 26, दिस इज 26 × 1000, 26K, बिकॉज डेटा इज इन 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2004 और 2005 के बीच कितने प्रतिशत लाभ की कमी हुई। 2004 से 2005 में यहाँ पे देखो ग्राफ डाउनवर्ड्स है, मतलब यहाँ पे कमी हुई है, डिक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे देख पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत का डिक्रीमेंट हुआ। अगेन इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना हुआ है, ये हुआ है पहले 40,000 था और यहाँ से ये घट के आ गया 25,000। क्योंकि 20 और 30 के बीच है तो ये 25 को शो कर रहा है। तो 40 - 25 इतना डिक्रीमेंट हुआ और इनिशियल वैल्यू कितना था
इनिशियल वैल्यू था आपका 40 इंटू 100, सो नाउ दिस इज 15 एंड 40 इंटू 100 दिस इज 2.5 टाइम्स, तो ये आपका हो गया 37.5%। और चूंकि दोनों डेटा हजार में है तो आपको नीचे भी 1000 है ऊपर भी 1000, दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस रिक्वायर्ड आंसर विल बी 37.5%। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 2002 और 2005 के लाभ का अंतर बताएं। तो देख रहे हैं 2002 में कितना लाभ हुआ था 30,000 और 2005 में कितना लाभ हुआ था, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग 25,000, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 30,000 माइनस 25,000 दैट इज इक्वल टू 5,000। सो सिंपली आप एनालाइज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं डीआई का, दैट इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड ग्राफ। अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चंस किए थे वो अलग अलग टाइप के ग्राफ पे थे, वृत्त, आरेख, सर्कुलर और पाई चार्ट, टेबुलर फॉर्मेट, लाइन ग्राफ, बार चार्ट, बट मिक्स्ड ग्राफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द 2 ग्राफ्स। जैसे कि यहाँ हमारे पास है मिक्स ग्राफ, पहला आपके पास है बार चार्ट और इसी में मिक्स्ड है आपका लाइन ग्राफ। इसी टाइप से किसी भी 2 ग्राफ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, either that may be टेबल और that may be पाई चार्ट और टेबल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लाइन ग्राफ बार ग्राफ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लाइन ग्राफ और सर्कुलर चार्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो किसी भी 2 टाइप के कॉम्बिनेशन से आपको मिक्स्ड ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिया गया है विभिन्न वर्षों में 2 शहरों के जनसंख्या ग्राफ को निम्नलिखित ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। ये आपके ग्राफ को, ये पॉपुलेशन ग्राफ है जिसको शो किया गया है, ये 1000 में, 1000 में जनसंख्या शो कर रही है और यहाँ आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं 2005 से लेके 2009 तक। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है ग्राफ के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है वर्ष 2008 में वर्ष 2008 में x और वर्ष 2006 में y की जनसंख्या का अनुपात कितना है। सो एज आई सेड अर्लियर, इट इज योर ग्राफ इज नथिंग बट एनालाइजिंग कैपेसिटी। जितना ज्यादा आपके पास एनालाइजिंग कैपेसिटी है, विश्लेषण की जितनी अधिक क्षमता है, विजुअलाइजेशन पावर जितना ज्यादा है, आप उतने ही अच्छे तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्लस में आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है, आपका जो आप स्पीड मैथमेटिक्स का, ट्रिकी मैथमेटिक्स का जो क्लास आपने अटेंड किया है, तो वो कितना अधिक है आपका स्पीड, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास है बार चार्ट से रिप्रेजेंट किया गया है x शहर की जनसंख्या को और लाइन ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है y की जनसंख्या को। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है x की जनसंख्या और ये रिप्रेजेंट कर रहा है y की जनसंख्या। तो यहाँ से दिया गया है वर्ष 2008 में x की जनसंख्या और वर्ष 2006 में y की जनसंख्या का अनुपात। जैसा कि मैंने आपको बोला कि DI में पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने के लिए आपको रेशियो, एवरेज और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे फिर से आपका रेशियो, अनुपात का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका पहला क्वेश्चन है वर्ष 2008 में x की जनसंख्या। आप यहाँ देखिए वर्ष 2008 ये है और x को शो किया जा रहा है बार चार्ट से, तो ये x की जनसंख्या को शो करेगा वर्ष 2008 में x की जनसंख्या। और यहाँ से देखिए ये x की जनसंख्या इन दोनों के बीच में है, तो ये आपका हो गया 15, x की जनसंख्या 15। और चूंकि ये डेटा 1000 में है तो ये आपका हो गया 15,000। वर्ष 2008 में x की जनसंख्या कितनी होगी, आप यहाँ से देख रहे हैं 15 को डिनोट कर रहा है और चूंकि जनसंख्या आपका 1000 में तो दिस इज 15,000। और बोला गया y की जनसंख्या वर्ष 2006 में यदि आप y को देखते हैं, y को लाइन ग्राफ से शो किया गया है, तो ये y को शो करेगा, यहाँ पे y को शो कर रहा है तो ये डिनोट कर रहा है आपका 10,000। तो ये आपका हो गया 10,000 x बाय y का रेशियो। वर्ष 2008 में x की जनसंख्या और वर्ष 2006 में y की जनसंख्या। अब आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं ये रेशियो कितना हो जाएगा, 5:2 एंड 5:3, दिस इज 3:2। आपका रेशियो आ गया 3:2। सिंपली आप विजुअलाइजेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से देखो 2008 की जनसंख्या 15,000 और y की जनसंख्या 2006 में 10,000, तो 15/10 दैट इज नथिंग बट 3:2। अगला क्वेश्चन देखते हैं शहर y की जनसंख्या में वर्ष 2005 से 2006 के बीच कितने प्रतिशत की कमी हुई। शहर y की जनसंख्या, y इज डिनोटेड बाय लाइन ग्राफ, तो यहाँ से बोला गया 2005 और 2006 के बीच कितने प्रतिशत की कमी हुई। आप देख रहे हैं कि ये लाइन ग्राफ ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स जा रहा है, मतलब कि जनसंख्या में कमी हो रही है
तो ये ग्राफ डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, और जैसा कि आप जानते हैं परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूले के लिए आपके पास सिंपल एक फॉर्मूला है किसी भी टाइप के चेंज को बताने के लिए, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो यहाँ पे उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। पूछा गया कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो पहले हम कमी निकाल लेते हैं। पहले जनसंख्या थी 2005 में 30,000 और 2006 में हो गई 10,000, तो कमी कितने की हुई 30,000 माइनस, तो परसेंट डिक्रीज हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो कमी कितने की हुई 30,000 माइनस 10,000, 30,000 माइनस 10,000 यानी 20,000 की कमी। और इनिशियल वैल्यू कितनी थी, इनिशियल वैल्यू थी 30,000, ये 30,000 से घट के आ रहा है 10,000 तक, तो इनिशियल फाइनल वैल्यू आपका है 10,000 और ये है 30,000। तो फाइनल माइनस इनिशियल करो या इनिशियल माइनस फाइनल, वो इंक्रीज या डिक्रीज को बताएगा। यदि आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, और यदि ये पॉजिटिव आता है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को घटाने पे पॉजिटिव आएगा। और यदि फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आता है, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे चूंकि सीधा बोल दिया गया है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, हम जान रहे हैं कि डिक्रीमेंट होगा, तो सिंपली आप इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस और सब्सट्रैक्शन में बेसिक अंतर यह है कि सब्सट्रैक्शन में यदि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाया जाता है तो वहां पे आपको माइनस साइन लगाना पड़ता है, बट डिफरेंस इज नथिंग बट द गैप बिटवीन टू नंबर्स। यदि आपसे पूछा जाए कि 30 और 10 के बीच का डिफरेंस क्या है, तो ये भी आपका 20 होगा, और 10 और 30 के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो ये भी आपका 20 ही होगा, क्योंकि दिस इज डिफरेंस इज नथिंग बट द गैप बिटवीन टू डिजिट्स। ओके, तो यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाता 30 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 20 होता। लेकिन यदि बोला जाता 10 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका -20 होता। सो देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन सब्सट्रैक्शन एंड डिफरेंस। सो आपको यहाँ पे वो ध्यान देना है। तो ये आपका डिफरेंस जो है यहाँ पे, या तो आप 10 के माइनस 30 के ले सकते हैं, दैट द चेंज विल बी नेगेटिव एंड दैट विल शो द डिक्रीमेंट, वो आपको बताएगा कि कमी हो रही है नेगेटिव। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। यहाँ पे परसेंट वैल्यू आपको निकालना है, तो 30,000 माइनस 10,000 गुना 30,000, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका परसेंटेज देगा। तो फाइनली ये आपका क्या आ गया 20,000 बाय 30,000 गुना 100, ये 1000 कैंसिल, 2/3 into 100, दिस इज नथिंग बट 66.66%। अगला देखते हैं क्वेश्चन, शहर X और Y की औसत जनसंख्या का अंतर बताएं। अगेन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एवरेज। शहर X की औसत जनसंख्या और शहर Y की औसत जनसंख्या, और दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए, पहले X की औसत जनसंख्या निकाल लेते हैं। X की औसत जनसंख्या क्या होगी, सिंपली X में जितना टोटल पॉपुलेशन है बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो X की टोटल जनसंख्या देखते हैं, 20 प्लस 30 प्लस 10 प्लस यहाँ से आप देखिए 15 प्लस 40, ठीक है। ये शहर X की जनसंख्या और डिवाइडेड बाय 5, वाई बिकॉज द नंबर ऑफ ईयर्स इज 5। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 20 और 30 50, 50 10 60, 60 और 15 75, 75 और 40 115, 115/5, ये आपका आ रहा है 23, ठीक है। सिमिलरली Y की जनसंख्या निकाल लेते हैं, औसत जनसंख्या। Y की औसत जनसंख्या हो जाएगी, ये आपका है 30 प्लस दूसरे साल ये आपका है 10, तीसरे साल आप यहाँ देखिए ये 20 को डिनोट कर रहा है, ये 20, चौथे साल ये 15 को डिनोट कर रहा है, और पांचवें साल यहाँ देखिए ये ग्राफ 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी ये ग्राफ 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से उससे ये थोड़ा सा कम है। इस ग्राफ से ये 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे थोड़ा ऊपर है, यानी कि दिस इज इन बिटवीन 30 एंड 40। तो यहाँ से आपको विजुअलाइजेशन से पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं 35 है। ये ग्राफ 30 है और ये ऊपर का ग्राफ 40 है, उसके बीच में ये Y का ग्राफ है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 35 को। तो पांचवें साल Y की जनसंख्या होगी 35। अब इसको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 5 अगेन, वाई बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स इज 5। इसको जोड़ते हैं, 30 प्लस 10 40, 40 और 20 60, 60 और 15 75, 75 और 35, ये हो गया आपका 110, 110/5 एंड दिस विल गिव यू 22। वाई का जनसंख्या आपका 1000 में है, तो यहाँ पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये आपका 1000 में है, तो दिस इज 23 के एंड दिस इज 22 के,
क्योंकि जनसंख्या आपका 1000 में दी हुई है। तो अब पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है। औसत जनसंख्या आपको मिल गई 23,000 और यहाँ पे 22,000, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? दैट इज ऑब्वियसली 1000। सिंपली आप इसको ऑब्जर्वेशन से एनालाइजिंग से भी बना सकते हैं। ये यदि आपका स्पीड कैलकुलेशन स्पीड अच्छा है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, वर्ष 2009 में y की जनसंख्या x की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वर्ष 2009 में y की जनसंख्या कितनी है? 35,000। वर्ष 2009 में y की जनसंख्या है 35,000 और x की जनसंख्या उसी यहाँ पे आपको सिर्फ वर्ष 2009 ही दिया हुआ है, यानी कि x की जनसंख्या भी 2009 का ही बोला जा रहा है। तो वर्ष 2009 में y की जनसंख्या x की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? y की जनसंख्या है 35,000 और x की जनसंख्या है 40,000। तो पूछा जा रहा है इस 40,000 का कितना प्रतिशत है y की जनसंख्या? तो ऑब्वियसली 40,000 का x% मैंने मान लिया और अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 3500 बाय 40। दिस विल गिव यू द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा? 3500 बाय 40, ये आपका हो गया 350 बाय 4, 350 बाय 4। और आप इसको सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 8, दिस इज 4 गुना 8, 4 8 32, 3 और 0 4 7 28 और 4 5 20, ये आपका हो गया 87.5%। तो आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा? 87.5%। दिए गए वर्षों में x और y की जनसंख्या का अनुपात बताएं। दिए गए वर्षों में यानी कि टोटल 5 साल में x की जितनी जनसंख्या है और y की जितनी जनसंख्या है, दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है। अब देखिए दिए गए वर्षों में x की टोटल जनसंख्या, तो हमें x की जनसंख्या, अब आप पिछले क्वेश्चन में आप x की टोटल जनसंख्या निकाल लिए थे जब आपने औसत निकाला था, तो आपको फिर से उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो रिपीटेड कैलकुलेशंस पे रहेंगे, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जिस टाइप के कैलकुलेशन को आप पहले कर चुके हैं उसे दोबारा आपको नहीं करना है। इट विल टेक योर एक्स्ट्रा टाइम। तो यहाँ पे आप सिंपल x की जनसंख्या हमारे पास कितनी थी? 115,000। आपको याद होगा जब आपने एवरेज का क्वेश्चन बनाया था, एवरेज के बीच का अंतर, आपने तीसरा क्वेश्चन बनाया था तो आपने देखा था x की टोटल जनसंख्या थी 115,000 और y की जनसंख्या थी 110,000। तो x और y की जनसंख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? x की जनसंख्या 115,000, y की जनसंख्या 110,000। तो x और y ये 1000 कैंसिल, दिस इज 22 टाइम्स एंड दिस इज 23 टाइम्स। तो ये अनुपात हो गया आपका 23:22। तो सिंपली इस टाइप के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप DI के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग टॉपिक ऑफ योर क्वांट एप्टीट्यूड। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस वेल ऑन दीज क्वेश्चंस और अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू। So friends, subscribe our YouTube channel to get the latest update of our videos and upcoming government jobs, and to get the complete video series of aptitude, reasoning, English, computer awareness and banking awareness, visit our website visualcard.com. So thank you for watching this video.